उनका नाम लेने से लोगों की कैंसर ठीक हो जाती है। बड़े बड़े डॉक्टर हैं वो हाथ खड़े कर जाते हैं। मिल रहे हैं और हम इस चीज से भली बातचीत परिचित है, हमने इतिहास से परिचित है, सारा इतिहास हमने पढ़ा हुआ है। जब भी परम संत आए हैं संघर्ष हुआ है, संघर्ष हुआ है। क्योंकि हमारा एक और बात कहते हैं कि ये जेई की पोस्ट पे थे हाँ जी, संत रामपाल जी, हाँ तो इनको हटा दिया गया था हाँ जब 2014 में वो मामला हुआ बरवाड़ा के अंदर। जी, और उसके बाद जब रामपाल जी को वहाँ जेल में भेजा गया, लेकिन हाँ जी, जो उसके श्रद्धालु थे, उनके हाँ जी, जो अनुयायी थे, हाँ जी, वो जब वो तरीक पे थे तो वो वहाँ भी पहुँचते थे। अगर मैं उस टाइम की बात करूँ और अब की बात करूँ, क्या उनके जो श्रद्धालु हैं वो बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं? देखिए हमारे गुरुजी से देखो थोड़ा सा मैं, क्योंकि जेल में जाने के बाद लोगों ने उनकी जो तस्वीरें भी बढ़ाई कि वो इस प्रकार से हैं, अब उनके ऊपर ये चीज लगी, क्यों लोगों में भ्रांतियां तो हो ही जाती हैं। हाँ जी, हाँ जी, तो उसको लेकर के मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि श्रद्धालु हैं जो वो बढ़े हैं या घटे हैं? श्रद्धालु बहुत ही ज्यादा संख्या में बढ़ चुके हैं, लाखों श्रद्धालु और ज्यादा जुड़ चुके हैं, लाखों की संख्या में। जी। जेल में जाने के बाद 12 नए आश्रम बन चुके हैं, 700 नए नामदान केंद्र बन चुके हैं। सिर्फ भारतवर्ष ही नहीं, उस समय तो सिर्फ हिसार के अंदर हमारा एक आश्रम था, आज हमारे नेपाल के अंदर भी आश्रम है। पूरे वर्ल्ड वाइड हमारे नामदान केंद्र बन चुके हैं 700 से प्लस। और 12 ऐसे बड़े बड़े आश्रम, कोई 50 किले में, कोई 40 किले में बड़े बड़े आश्रम संचालित हो रहे हैं। अन्नपूर्णा मुहिम गरीब व्यक्तियों को घर तक बना के दिया जा रहा है, हजारों लोगों के घर बन चुके हैं आज के समय। तो इन बातों की मीडिया हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, इनका प्रचार करिए। कलयुग में सतयुग का आगाज, कलयुग में सतयुग का आगाज संत रामपाल जी महाराज जी ने किया। एक और लोगों की फिर बात आती है कि आप जो अनुयायी हैं उनके, वो उनको भगवान मानते हैं, बिल्कुल उनको संत मानते हैं। भाई किसी संत को या किसी भगवान को जेल में रखा जा सकता है? देखिए संत को, परमात्मा को आप ऐसा समझिए जैसे कि मोबाइल का टावर। अब मोबाइल टावर कहीं भी हो, लेकिन हमारा फोन कनेक्शन पकड़ेगा अगर हमारे अंदर सिम डली हुई है तो जो हमारे पूज्य गुरुदेव जी से नाम दीक्षा ली हुई है जिन्होंने, उनको बराबर परमात्मा से होने वाले लाभ उनको प्राप्त हो रहे हैं। किसी की कैंसर ठीक हो रही है, किसी का एड्स ठीक हो रहा है नाम दीक्षा लेने से, भक्ति करने से। उनका जो वो मंत्र देते हैं, वो कहते हैं कि नाम समान कोई दूसरी चीज नहीं है। नानक जी की बहुत सी वाणियां ऐसी हैं कि नाम से बड़ा कोई प्रताप ही नहीं है। वो नाम सतनाम, सतनाम सच्चा नाम बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज दान दे रहे हैं लोगों को, मानव का कल्याण करने के लिए। उसको करने से सभी भक्तों को सारे लाभ मिल रहे हैं। और हम इस चीज से भली बातचीत परिचित है, हमने इतिहास से परिचित है, सारा इतिहास हमने पढ़ा हुआ है। जब भी परम संत आए हैं संघर्ष हुआ है, संघर्ष हुआ है। क्योंकि हमारा समाज जो है वो झूठ की रोटी ज्यादा सेकता है। समाज में ऐसे जो ठेकेदार है धर्म के, नकली गुरु, उस बहुत झूठी रोटियां सेकते हैं, लोगों को भ्रमित करते हैं। उस चीज को सुधारने के लिए किसी ना किसी को तो सिर देना ही पड़ता है। चलो भगत जी, ये बात मान ली आपकी कि अच्छाई के साथ बुराई चलती है, ये चीज है। लेकिन एक बात आपने कही कि उनका नाम लेने से लोगों की कैंसर ठीक हो जाती है। बड़े बड़े डॉक्टर हैं वो हाथ खड़े कर जाते हैं कि ये आखिरी स्टेज पे है, अब ये नहीं बच पाएंगे, आप इनके घर ले जाइए, जितनी सेवा की जाए कीजिए। हाँ जी। तो आप कहते हैं कि वो नाम लेने से जो है उनकी कैंसर ठीक हो जाती है? देखिए जी, एम्स में भी जो डॉक्टर हैं बड़े बड़े, जब उनसे पेशेंट हैंडल नहीं होते हैं, कोई बीमारी हैंडल नहीं होती है, आखिरी में वो भी यही शब्द बोलते हैं कि भाई भगवान ही कुछ कर सकते हैं। मतलब भगवान कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो सही विधि होनी चाहिए भगवान से वो लाभ लेने की, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के पास है। हजारों लोग इस ऐसी महामारी है ये कैंसर जैसी, इससे लोग ग्रसित हैं और डेलियां उनकी मौत हो रही है। हाँ जी। तो क्या उनको आना चाहिए फिर यहाँ नाम दाम लेने से? अगर ठीक हो जाते तो ले लेंगे। उनको 100% आना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए। सबसे पहले वो सत्संग को सुने, ये ज्ञान का मार्ग है। सत्संग को सुन के अपने शंकाओं का समाधान करे और विश्वास के साथ इस भक्ति मार्ग पर लगे। 100% उनकी कैंसर क्या, एड्स भी उनकी बीमारी यहाँ पे ठीक हुई है लोगों की। कुछ लोग हैं प्रमाणित जिनको ये कह सके कि भाई मेरे को ये बीमारी थी, मतलब एविडेंस उसके पास हो बीमारी के, जो चेकअप होते हैं। ऐसे हजारों शिष्य हैं इस आश्रम में। आप और भी कवरेज करोगे, किसी से भी पूछ सकते हो, आपको पता नहीं कितने प्रमाण देंगे। मेरी मदर को लेफ्ट ब्रेस्ट कैंसर था, BL कपूर दिल्ली शालीमार बाग से हमने ट्रीटमेंट कराया था सन 2013 के अंदर। उस समय हमने गुरुजी से नाम दीक्षा नहीं ली थी। नाम दीक्षा सन 2016 में मिलने के बाद कीमोथेरेपी कराने के बाद इतने साइड इफेक्ट्स से, बाल झड़ना, नींद, इम्यूनिटी खत्म हो जाना, नींद ना आना, जुकाम महीने तक चलना, बिल्कुल ही शरीर खत्म हो चुका था। वो कोई इलाज नहीं है, वो सिर्फ एक दिखावा है कैंसर का इलाज, कीमोथेरेपी और रेडिएशन। लेकिन जब से हमारे गुरुजी से नाम दीक्षा लिया है, जो गुरुजी ने मंत्र दिए हैं उनका जाप करने से 2 महीने के अंदर अंदर
बिल्कुल स्वस्थ वो हो गए, पूरा शरीर रिकवर कर गया। आज आप उनको देखोगे तो ये कह नहीं सकते कि कभी इनको इतनी बड़ी बीमारी थी। आप कब जुड़े हो इनसे? सन 2016 4 सितंबर 16 में। हाँ जी। मतलब ये वाकया ऐसा हुआ कि उनकी कैंसर ठीक हुई तभी से जुड़े या मतलब पहले ही जुड़े थे? हमने साथ में ही सबने नाम दीक्षा ली थी। अच्छा। हाँ जी, साथ में ही हम तीनों ने नाम दीक्षा ली थी, मैं, मेरे बड़े भाई ने और मेरी मदर ने। अच्छा, एक और बात कहते हैं कि ये जेई की पोस्ट पे थे। हाँ जी। संत रामपाल जी, हाँ तो इनको हटा दिया गया था। हाँ। ये देखिए जी, ये जितनी भी अफवाहें हैं, जैसे कि भैंस ने प्रसाद खाया, भैंस आश्रम में ही जाके रुकी, जी जी। भाई उनको नौकरी से हटा दिया गया, कोई भी बात आती है, मैं लोगों से एक प्रार्थना करता हूँ आपकी मीडिया के माध्यम से, कोई भी चीज आ सकती है, बातें बन सकती हैं जी, लेकिन उनका प्रमाण देखिए, कितनी बातें सत्य है, उसके तह तक जाइए, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास ना करिए। यहाँ पे आगे एक बैनर लगाया हुआ है, पूरा रेजिग्नेशन लेटर यहाँ पे लगाया हुआ है, जो कि हरियाणा सरकार द्वारा पंजीकृत है, उस पर उसका रजिस्ट्रेटेड नंबर, उसकी सारी चीजें डिटेल यहाँ पे दी हुई है। आप उसकी फोटो कॉपी डिस्क्रिप्शन में ऐड करना, सभी दर्शक उसको वेरीफाई करें, सच्चाई तक पहुंचे। जी। तो साथियों, जो सवाल थे हमारे मन में तो वो हमने भगत जी से पूछे, और हम पूरा जहाँ पर जो समागम हो रहा है, जहाँ पे श्रद्धालु सत्संग सुन रहे हैं, जहाँ पे भंडारा है, हर वो एक एक तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार यहाँ पर लंगर तैयार किया जाता है, किस प्रकार जो भक्तजन है वो सेवाएं कर रहे हैं, और कहाँ कहाँ से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। क्योंकि सुनो सुनाई बातों पर, जैसे भगत जी ने कहा कि लोग ज्यादा अफवाहें बहुत ज्यादा चलती हैं, अफवाहों का दौर होता है और सच्चाई से ज्यादा अफवाहें चल जाती है, ये भी एक सच्चाई की बात है। इतनी सच्चाई नहीं चलती जितनी अफवाहें चल जाती हैं। इसी प्रकार हम वो चीजें यहाँ ग्राउंड लेवल पे, ग्राउंड पे बिल्कुल जाकर के वो हर तस्वीरें आपको दिखाएंगे, जो सच्चाई लोगों से वो क्वेश्चन भी करेंगे, जो हमारे मन में क्वेश्चन है वो हमने किया। अगर आपको भी लगता है कि आपके भी माइंड में कोई ऐसा क्वेश्चन है तो डिस्क्रिप्शन में आप अपना क्वेश्चन जरूर पुट करिएगा। उसके बाद दोबारा जब भी हमारा यहाँ पर आना हुआ तो ताकि दोबारा से फिर हम उस क्वेश्चन का आंसर ले पाए। तो यहाँ पर प्रदर्शनी है, संत रामपाल के जीवन के ऊपर जितनी भी आधारित बातें वो लिखी भी गई है, और यहाँ पर सेवादार है वो बता भी रहे हैं, जो संगत आई हुई है उनको बता भी रहे हैं। और कोई संदेश आप देना चाहते हैं? संदेश हम यही देना चाहते हैं कि भक्ति मार्ग के अंदर बहुत ज्यादा अंधकार है, लोगों को बिल्कुल भी धर्म की जानकारी नहीं है, धर्म की व्याख्या तक नहीं पता, धर्म को समझ ही नहीं पाए लोग, धर्म है क्या चीज। हमारे गुरु जी कहते हैं, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, धर्म नहीं कोई न्यारा। धर्म तो जीवन का आचरण है, अपने अंतःकरण को शुद्ध करने का तरीका है। जितनी भी हिंदू पद्धति है, सिखों की एक पद्धति है, वो पद्धति भी परमात्मा को पाने की एक है, उस परमात्मा का नाम कबीर है। यह शास्त्र प्रमाणित ज्ञान है, वेदों से, गीता से, पुराण से, बाइबल से, किसी भी चीज का प्रमाण देखिए तब उस पर विश्वास करिए। तो साथियों, आपने सुना सारा, और हम यहाँ किसी चीज की प्रमोशन करने के लिए नहीं, हम जीरो ग्राउंड पे यहाँ आकर के, क्योंकि हमने भी वो बातें सुनी है, वो सुनी सुनाई बातें सुन करके हमारे भी मन में क्वेश्चन आया कि क्यों ना वहां जा करके देखिए, लोगों से बात करिए, आखिर में सच्चाई है क्या। तो हमने जो क्वेश्चन थे हमारे वो किए, और जहाँ की जो चीजें वो तमाम चीजें भी हम आपको दिखाएंगे, और आपके माइंड में भी जो क्वेश्चन है तो आप जरूर पुट करिएगा। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।